नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हम 2000 शब्दों का सीरीज पर्यायवाची सीरीज प्रारंभ किए हैं, जिसके अंतर्गत हम एक एक शब्द को उठाकर उसके सारे कंसेप्ट को, सारे डायमेंशन को हम पढ़ रहे हैं। आखिर किसी शब्द की उत्पत्ति क्यों होती है और क्यों उसके पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। ठीक, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज का हमारा जो शब्द है ऊंट। इसी कड़ी में आज का हमारा जो पर्यायवाची शब्द है क्या, ऊंट को याद करना है। अभी जो ऊंट है ना, ये वाला ऊंट तो तद्भव शब्द है जी, जो लिखा हूं ऊपर में क्या है, तद्भव है, तद्भव है। लेकिन ये जो उष्ट लिखा हूं ना, उष्ट, तो उष्ट से दोस्तों तत्सम शब्द है। तो तत्सम तद्भव एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे ऊंट तद्भव शब्द है और ऊंट का तत्सम क्या हो जाएगा, उष्ट। तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द भी हैं और तत्सम तद्भव भी हैं। तो तत्सम तद्भव एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक ना। तो उष्ट तत्सम शब्द याद रखना। अब महाग्रीव कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, इसे महाग्रीव। अब ग्रीव का अर्थ क्या होता है जी, ये यहाँ जिसमें ग्रीव लिखा, तो इस ग्रीव का अर्थ होता है गर्दन। क्या, गर्दन। जिसका गर्दन बड़ा है, महा शब्द लिखा है, जिसका गर्दन ही बड़ा है वो ऊंट है। देखिए इसका गर्दन कितना बड़ा है जी, महाग्रीव। महाग्रीव जिसका गर्दन बड़ा है दोस्तों, वही ऊंट है, तो महाग्रीव कहते हैं। लंबोष्ट, अब लंबोष्ट दो शब्दों से मिलकर बना है। एक लंबा, लंबा मतलब क्या होता है जी, लंबा मतलब ज्यादा लंबा, लंबाई, जिसका लंबाई मतलब ऊंचा, ठीक। और क्या, ओष्ठ, और ओष्ठ का मतलब होता है क्या, होंठ। तो जिसका होंठ ही लंबा है, ऊंचा है, उसी को कहा जाता है ऊंट। जिसके होंठ देखिए, देखिए देख कितना लंबा इसका होंठ है, ऐसे इसका जो लिप्स है ना जी, लंबा है, लंबाई है ऐसे बड़ा सा, समझ आ रहा है ना, इसलिए इसको लंबोष्ट बोलते हैं, लंबोष्ट, ठीक। तो महाग्रीव और लंबोष्ट शब्द, एक होता है लंबोदर, लंबोदर गणेश जी को कहते हैं, और लंबोष्ट ऊंट को कहते हैं, याद रखना है, लंबोष्ट ऊंट को कहते हैं। तो महाग्रीव और लंबोष्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रम ले, क्रम मतलब होता है क्रमवार, क्रम से चलना, क्रम से चलना, क्रम से चलना, ठीक ना। तो क्रम मतलब चलने की गति के आधार पर दोस्तों इसका नाम क्रमेलक होता है, क्रमेलक। जैसे ऊंट चलता है ना, तो इसके पीछे से क्रम से ऐसे निशान बनते जाता है, ऐसे क्रम से, ऐसे क्रम से दोस्तों निशान बनते जाते हैं, दोनों पैर के, चारों पैर के ऐसे क्रम। तो इसे सीरीज बाय सीरीज रहता है, क्रम में रहता है उसका जो निशान है, इसलिए इसको क्रमेलक कहा जाता है। क्या, क्रमेलक, क्रमेलक कहा जाता है, क्योंकि क्रमवार चलता है, तो चलने के कारण इसे क्रमेलक भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है क्रमेलक, पूछा जा सकता है। राजस्थान पीएससी में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, क्रमेलक, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।